मोबाइल या कंप्यूटर पर स्वगणना लिंक को क्लिक करके जनगणना पोर्टल खोलें। पोर्टल खुलने के बाद आपको इस तरह से स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पर आपको अपने राज्य का नाम सिलेक्ट करना है और कैप्चा भरकर वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। अगली स्क्रीन पर आपको कुछ निर्देश मिलेंगे। पढ़ने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। अगली स्क्रीन पर परिवार के मुखिया का नाम एंट्री करें। ध्यान दें कि एक बार नाम सेव हो जाने के बाद इसे बदला नहीं जा सकेगा। इसके बाद मोबाइल नंबर एंट्री करें। ध्यान रखें, एक मोबाइल नंबर केवल एक ही परिवार के लिए उपयोग किया जा सकता है। उसी नंबर से किसी दूसरे परिवार की स्वगणना नहीं की जा सकती। यदि आप चाहें तो ईमेल आईडी भी एंट्री कर सकते हैं। ईमेल एंट्री करने का फ़ायदा यह है कि आपकी एसई आईडी ईमेल पर भी भेज दी जाएगी। सभी एंट्रीज करने के बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करें। आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा। अगली स्क्रीन पर आपको भाषा का चुनाव करना है। यहाँ पर ध्यान दें, एक बार भाषा चुनने के बाद इसे बदला नहीं जा सकेगा, इसलिए वही भाषा चुनें जिसमें आप सहज रूप से प्रश्नों का उत्तर दे सकें। अब ओटीपी भरकर वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। अगली स्क्रीन पर आपको अपना जिला सिलेक्ट करना है और पिन कोड डालना है। इसके बाद उसी के नीचे अपने घर के आसपास के किसी लैंडमार्क का नाम एंटर करना है। इसके बाद एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी, उसमें से किसी आसपास के स्थान को सिलेक्ट करना है और खोज पर क्लिक करना है। इस स्क्रीन पर थोड़ा धैर्य की ज़रूरत है, क्योंकि नेटवर्क अच्छा ना होने पर कभी-कभी कुछ अधिक समय लग जाता है। अब स्क्रीन पर एक मैप दिखाई देगा, जिसमें एक रेड मार्कर होगा और दो लाइनें होंगी। लाइनों के कटान बिंदु को अपने घर की सही लोकेशन पर आपको रखना है। ध्यान रखें, लोकेशन मार्क करते समय नक्शे को बड़ा छोटा करने और इधर उधर ले जाने दोनों के लिए दो उंगलियों का उपयोग करना है। सही लोकेशन चुनने के बाद सहेजें और आगे बढ़ें पर क्लिक करें। अब आपको जनगणना प्रश्नावली में दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर भरते हुए सहेजें और आगे बढ़ें पर क्लिक करते रहना है। परिवार के मुखिया का नाम आने पर आप अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी मुखिया का नाम भर सकते हैं। ध्यान दें, प्रत्येक स्क्रीन पर सहेजें और आगे बढ़ें बटन तभी सक्रिय होता है जब उस स्क्रीन के सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया गया हो। इसके बाद आपको एक प्रीव्यू स्क्रीन मिलेगी। इस प्रीव्यू स्क्रीन को देखकर पूरी जानकारी की जांच कर लें। यदि कोई गलती हो तो संशोधन के लिए वापस जाएं, पर क्लिक करके इसी चरण में आप सुधार कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि फाइनल सबमिट के बाद आप जानकारी में किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर पाएंगे। आप चाहें तो ड्राफ्ट के रूप में सेव करें, पर क्लिक करके बाद में भी फॉर्म को पूरा कर सकते हैं। जब सारी जानकारी सही लगे तभी पुष्टि करें और सबमिट करें बटन पर क्लिक करें। सफल सबमिशन के बाद कैपिटल एच से शुरू होने वाली 11 अंकों की एक यूनिक एसई आईडी जनरेट होगी। यह आईडी आपकी स्क्रीन पर दिखाई जाएगी, एसएमएस द्वारा भी भेजी जाएगी और यदि आपने ईमेल एंट्री किया है तो ईमेल पर भी आएगी। इस एसई आईडी का स्क्रीनशॉट जरूर लें और सुरक्षित कर लें। जब जनगणना प्रगणक आपके घर आएं तो उन्हें अपनी एसई आईडी दिखाएं। यदि आपकी एसई आईडी सिस्टम में मैच हो जाती है तो आपका स्वगणना डेटा स्वीकार कर लिया जाएगा। अगर मैच नहीं होती है तो जनगणना प्रगणक फिर से पूरी जानकारी एंट्री
करेगा। अंत में आप कुछ ज़रूरी बातें भी याद रखें। सही मोबाइल नंबर का प्रयोग करें। भाषा का चुनाव सोच समझ कर करें। लोकेशन सही मार्क करें। फाइनल सबमिट से पहले पूरे डेटा की जांच अवश्य कर लें और एसईआईडी सुरक्षित रखें। आशा है कि इस वीडियो से आपको स्वगणना की प्रक्रिया को समझने में मदद जरूर मिलेगी। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।